हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नी सॉल्वर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन बट डेंजरस वेब वल्नरेबिलिटी के बारे में, CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। अगर आप स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, एंगुलर या HTMX यूज़ कर रहे हो और ऑथेंटिकेशन कुकीज़ के थ्रू हो रही है, राइट, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप ऑथेंटिकेशन कुकीज़ के थ्रू कर रहे हो, सेशन बेस्ड लॉगिन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज के मॉडर्न टाइम में सेशन बेस्ड लॉगिन होता नहीं उतना ज़्यादा, बट ठीक है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और सबको पता होनी चाहिए, राइट, कि CSRF वगैरह क्या होते हैं। ओके, सो CSRF का मतलब होता है कि एक अटैकर आपके ब्राउज़र को ट्रिक करता है कि वो आपके नाम से किसी ट्रस्टेड साइट पे रिक्वेस्ट भेज दे ना, बिना आपके परमिशन के, राइट। सो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, राइट। तो समझो ऐसे तरीके से कि आप ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट में लॉग्ड इन हो और आप किसी रैंडम साइट पे जाते हो, तो वो साइट आपके बैंक के सर्वर्स पे ऑटो रिक्वेस्ट मार सकती है ना, थोड़ा सा खतरनाक सुनने में। सो ब्राउजर तो क्या होता है कि वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली भेजता है, राइट। तो सर्वर को पता नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट आपने भेजा है या किसी और ने। सो चलिए एक छोटी सी डेमो देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एक बेसिक सा एक ऐप, एक बैंकिंग वाला एग्जांपल ही देखेंगे। तो ये उसका लॉगिन पेज है, यहाँ मैं यूजर नेम डालता हूँ, ठीक है, और लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं बीजे के नाम से लॉगिन कर लेता हूँ। सो ये है हमारा बैंकिंग ऐप, जावा, स्प्रिंग बूट और HTMX से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये काम करते हैं, पैसे भेज के देखते हैं। मैं सपोज कर लो मैं कॉग्नी सॉल्वर को पैसे भेजता हूँ, 2000 भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला ट्रांसफर 2000 रुपीज़ टू कॉग्नी सॉल्वर, ठीक है। तो हमारा 10,000 में से हमारे पास अभी बच गया है 8,000 रुपये, ठीक है। तो 2000 हमने कॉग्नी सॉल्वर को भेज दिए, तो 8,000 रुपये बच गया हमारे पास। अभी क्या है कि मान लो ये तो सिंपल सा काम कर गया, राइट। अभी अटैकर्स आप पे अटैक कैसे करेंगे? अभी आपने जो ये पैसे भेजे हैं, आपने अपनी मर्जी से भेजे हैं, राइट। बट जब अटैकर आपसे पैसे भिजवाएगा तो बेसिकली सपोज कर लो किसी आप दूसरे वेबसाइट या फिर दूसरा पेज आपने खोल रखा है, वहाँ पे कोई आपने लिंक क्लिक कर दिया, सपोज यही वो लिंक है, ठीक है। हालांकि ये लिंक अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये लिंक कहीं भी हो सकता है, किसी पेज पे हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है, राइट। पॉइंट ये है कि इस लिंक को क्लिक करने पर इंसान जा कहाँ पे रहा है। आप नीचे देखोगे लोकल होस्ट :8081 पे जाएगा, ठीक है, ये लिंक पे क्लिक करने से। हालांकि हमारे वेबसाइट लोकल होस्ट 8080 पे है, तो पॉइंट ये है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखोगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब देखो ये बोल रहा है ट्रांसफर्ड 5000 टू अटैकर। भाई ये क्या होगा, हम लोग अगर हमने बैंक पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पैसा कम हो गया, 8,000 से 3,000, मतलब कि 5,000 रुपये तो सच में किसी को ट्रांसफर हो गया, पर हमने ट्रांसफर किया नहीं, हमने बस एक लिंक पे क्लिक किया था जो कि हमें गिफ्ट कार्ड दे रहा था। सो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुकीज़ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती हैं, राइट, और कोई टोकन वेरीफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फिलहाल। तो मैं क्लिक करता हूँ तो जो कुकी बैंक ने सेव किया होता है वो कुकी अटैकर के पास जाता है और अटैकर उसको यूज़ करके बैंक को रिक्वेस्ट भेज देता है कि भाई तुम इतने रुपए भेज दो। अभी अगर मैं आपको कोड दिखाऊंगा ना कि अटैकर का कोड कैसा दिखता है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो सर्विसेज है, एक बैंक सर्वर है और एक हमारे पास ईविल सर्वर है, राइट। ईविल सर्वर अपना अटैकर का सर्वर है। तो इसमें अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो ये attack.html जो है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे ही वेब पेज लोड होता है, राइट, तो वैसे ही यहाँ पे एक फॉर्म है जिसका एक्शन लिखा हुआ है http:/8080/transfer, मतलब जो बैंक ट्रांसफ़र का जो API है उसको ये कॉल कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसने अटैकर को 5,000 रुपये भेजने के लिए फॉर्म्स में सबमिट किया, राइट। और जैसे ही वेब पेज लोड होता है, राइट, आप देख सकते हो बॉडी पे ऑन लोड इवेंट लगा हुआ है, जैसे ही लोड होगा वैसे ही फॉर्म को सबमिट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक क्लिक करते हो उस वेबसाइट पे, जैसे ही पहुंचते हो वैसे ही वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और बैंक के पास चला जाता है रिक्वेस्ट ट्रांसफर करने का पैसा 5,000 रुपये अटैकर को, और वो अटैकर को सबमिट कर देता है, बिकॉज उसको लगता है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है, बिकॉज उसको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुकीज़ तो ऑटोमेटिक अटैच हो जा रही हैं और कोई ऑथेंटिकेशन हो नहीं रहा टोकन वगैरह का, राइट। तो इससे बचेंगे कैसे हम लोग, राइट। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट CSRF प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। सो बस हमें क्या करना है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए इसको, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो बैंक सर्वर है इसको हम करेंगे सिक्योर। तो हमें कॉन्फ़िग पैकेज में अपने कॉन्फ़िग क्लास लिखेंगे और यहाँ पे हम CSRF को इनेबल कर देंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे CSRF को इनेबल कर दो एंड ऑथेंटिकेशन HTTP रिक्वेस्ट ऑथराइज करो सारे HTTP रिक्वेस्ट को। फिलहाल तो मैंने बस लिखा कि जो लॉगिन वगैरह है, लॉगआउट वगैरह है, तो इसको तुम अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी और कोई रिक्वेस्ट आता है सबको परमिट कर दो। पर पॉइंट ये है कि हमने इसमें CSRF को इनेबल किया है कि ताकि जो
टोकन है वो वैलिडेट हो पाए दोनों तरफ से, राइट। तो बेसिकली ये टोकन जो है ये हमें बैकएंड भेजेगा और हमें यूआई के पास मिलेगा, फिर यूआई जब रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड को तो उसको वो टोकन वापस भेजना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमारा जो डैशबोर्ड और एचटीएमएल हमारे पास जो फॉर्म था, देखोगे यहाँ पे जो बैंक का जो फॉर्म था ये वाला ट्रांसफ़र फॉर्म जो है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमको HTMX में क्या करना पड़ता है ना, हमें इसको हेडर टैग में ही भेजना पड़ेगा टोकन को एज ए मेटा डेटा, राइट। क्योंकि हर बार चाहिए होगा ये, अगर ये नॉर्मल HTML होता तो ऑटोमेटिक ही भेज देता है, बट इसमें हम लोग को इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेटा टैग के अंदर हम डालेंगे 2 एट्रीब्यूट्स, एक का नाम होगा _CSRF जिसमें टोकन होगा, और एक का होगा नाम CSRF हेडर जिसमें हेडर का नाम होगा, राइट। और सिंस हमें इसको हर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ेगा तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे जो कि क्या करेगा, बॉडी के ऊपर इवेंट लिसन करेंगे और हम लोग HTMX का जो कन्फिग रिक्वेस्ट ईमेल इवेंट उसको लिसन करेंगे। तो बेसिकली HTMX जब कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है उसके पहले कन्फिग रिक्वेस्ट इवेंट फायर होती है, राइट। तो उसको हम लोग लिसन करेंगे और फिर हम लोग जो इवेंट के हेडर में ये जो टोकन और हेडर को डाल देंगे, राइट, ताकि हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये दोनों वैल्यूज सर्वर के पास आए। ये चीज़ करने के बाद क्या होगा कि अब हर पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ टोकन जाएगा और अगर टोकन वैलिड नहीं हुआ तो सर्वर 403 यानी फॉरबिडन एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा हमें login.html में भी क्या करना पड़ेगा कि एक ये डालना पड़ेगा इनपुट फील्ड जो कि हिडन होगा जिसमें हम लोग टोकन को भेजेंगे, ठीक है, हर एक बार रिक्वेस्ट होने पे। बढ़िया है, तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा बैंक खुल गया है इस बार, क्योंकि नया सेशन है तो सारा पैसा वापस आ गया, क्योंकि हम लोग इन मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एक हैश मैप, हम लोग कोई DB यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सेंड करता हूँ कॉग्निस सॉल्वर को, मान लो इस बार मैं 200 रुपये सेंड करता हूँ, ठीक है। तो 200 रुपये सेंड हो गए कॉग्निस सॉल्वर को और हमारे पास 9,800 रुपये बचे हुए हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पे गेट गिफ्ट कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर से लोकल होस्ट 8081 पे जाएंगे, पर इस बार हम लोग को वहाँ पे एरर दिखना चाहिए, हम लोग को पैसा ट्रांसफ़र हुआ है ये मैसेज नहीं आना चाहिए, राइट। मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो वाइट लेवल एरर पेज आ गया। मतलब क्या है, अब वहाँ पे देखोगे अगर स्टेटस, तो स्टेटस 403 आया है, फॉरबिडन, ठीक है। मतलब बैंक ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दी जो कि हमें अटैकर के तरफ से आ रही थी। अगर आप attack.html देखोगे तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट उस अटैकर ने हमें भेजा था उसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ से क्योंकि ओरिजिन चेंज हो गया, राइट। हमारा बैंक 8080 पे है, अगर 8080 से रिक्वेस्ट आई होती तो फिर हमें एक्सेप्ट कर ली होती हमने, बट क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है वो 8081 से आ रही है बेसिकली, राइट। तो ये जो पेज है ये पेज 8081 पे रन कर रहा है और वो रिक्वेस्ट भेज रहा है 8080 पे। तो क्योंकि ओरिजिन अलग हो गया इसलिए 8080 वाले सर्वर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया रिक्वेस्ट, बोला भाई 403 फॉरवर्डन रिक्वेस्ट है, भाई तुम्हारा टोकन मैच नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको फ्रंट एंड रिएक्ट या एंगुलर में, राइट, क्योंकि हर कोई तो HTML यूज़ नहीं कर रहा है, फिर बहुत कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जहाँ पे सिंपल HTML यूज़ होता था अब तो नहीं होता है, अब तो लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं लाइक एंगुलर और रिएक्ट वगैरह, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कुछ फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो आप CSRF कैसे हैंडल करोगे? यू नो व्हाट, अगर आप कुकी बेस्ड लॉगिन कर रहे हो तो आपको तो मैनुअली CSRF को हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप अपने कंट्रोलर पे एक API बनाओगे जिसमें आप CSRF टोकन को फेच कर सकते हो, राइट। तो ये क्या करेगा, आपको सेशन से उठा के CSRF एट्रीब्यूट उठा के दे देगा, राइट। CSRF टोकन दे देगा आपको उठा के, और इसको आप फिर अपने हर एक रिक्वेस्ट पे हेडर में पुट कर दो और फिर भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप JWT टोकन यूज़ कर रहे हो लाइक इनऑथराइज्ड हेडर, तो CSRF की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र JWT हेडर्स को ऑटोमेटिकली अटैच नहीं करता, तो अटैकर फोर्ज कर ही नहीं सकता इसको, राइट। तो क्या होता है कि आप अपने सर्वर से एक JWT टोकन भिजवाते हो UI के पास, फिर UI उसको वापस भेजता है, फिर आपका वो चलता है, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों चीज़ें चलती हैं दोनों तरफ से, राइट। तो इसमें ब्राउज़र को रोल ही नहीं रहता है, ओके। सो दोस्तों, आज हमने देखा CSRF अटैक रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लस HTML के साथ कैसे टोकन इंप्लीमेंट करते हैं, रिएक्ट एंगुलर में टोकन मैनुअली फेच या अटैच कैसे करते हैं, और JWT यूज़ कर रहे हैं तो CSRF की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमें पता लगा आज, राइट। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हो, JWT ऑथ के बारे में, XSS के बारे में या OAuth 2 के बारे में। सो या दैट्स अ रैप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।